नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश होगा, कब पास होगा, पता नहीं। संभव है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद बजट सत्र के आखिरी सप्ताह में पेश हो सकता है। पेश होगा तो पास भी होगा। कैबिनेट से संशोधित जो विधेयक है उसको मंजूरी मिल चुकी है। जेपीसी की रिपोर्ट पहले ही आ गई थी और ये जेपीसी ऐसी है, मुझे लगता है कि इससे पहले कोई ऐसी जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी होगी जिसने इतना वाइड कंसल्टेशन किया हो जिस मुद्दे पर वो कमेटी बनी थी। सारे स्टेक होल्डर्स से बात हुई, 15 राज्यों का दौरा किया कमेटी ने और जितने स्टेक होल्डर्स थे सबसे प्रतिवेदन लिया, जो समर्थन में थे, जो विरोध में थे, जिनकी जो राय थी सब ली गई, सबसे चर्चा की गई। जेपीसी की बैठकें हुई, उसके बाद संशोधन जो आए उनको एनेक्चर में जोड़ा गया। जिन संशोधनों को मंजूर नहीं किया गया, जो संशोधन मंजूर हुए, वो जो संशोधित ड्राफ्ट बिल कैबिनेट में जो पेश हुआ है उसमें उसको शामिल किया गया। जंतर मंतर पर 17 मार्च को यानी कल ही प्रदर्शन हुआ इसको लेकर, वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में। और इस विरोध ने बताया कि देश का जनमानस इस राय से सहमत नहीं है, इसके विरोधियों के साथ नहीं है। और विरोधियों में भी जो फूट दिखाई दी, जिस तरह का अलगाव दिखाई दिया। अब आप देखिए कि इस जंतर मंतर पर इस विरोध को विपक्ष चाहता तो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन का स्वरूप दे सकता था। उसके पास मौका था, संसद का सत्र चल रहा है, इस समय सारी मीडिया की नज़र है और जंतर मंतर पर कुछ भी छोटा सा भी हो तो वो बड़ी खबर बनता है। ऐसे में विपक्षी दलों को एकजुटता दिखाने और सरकार के विरोध के प्रति वो कितने प्रतिबद्ध हैं ये दिखाने का एक मौका था। लेकिन उनको अंदर से मालूम है कि जिस संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कुछ मुस्लिम नेताओं और जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उन्होंने भी अपने कुछ मुस्लिम नेताओं को भेजा जो ज़्यादातर इरेलेवेंट हो गए, या कुछ ऐसे लोग आए जो संसद सदस्य हैं इस नाते आए। अब आप देखिए कि इतने बड़े विरोध प्रदर्शन की बात हो रही थी कि लाखों मुसलमान दिल्ली को घेरेंगे और जाने क्या क्या होगा। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, सरकार हिल जाएगी। जैसे 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा था मोदी सरकार को, उसी तरह से ये संशोधन विधेयक भी वापस लेना पड़ेगा, इतना बड़ा दबाव बनेगा। सब मामला टाई फेस। कांग्रेस पार्टी से शुरू कीजिए, जो इस समय मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, जिसके बारे में उसके विरोधी कह रहे हैं कि ये नई मुस्लिम लीग है। राहुल गांधी कहाँ है पता नहीं, प्रियंका वाड्रा कहाँ है पता नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ है पता नहीं। राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार, भले ही फॉर्मली ये दर्जा उनको हासिल ना हो, जयराम रमेश, उनका पता नहीं। कांग्रेस से आया कौन? सलमान खुर्शीद, जो एक तरह से पार्टी के अंदर ही हाशिए पर है, जिनको कोई पार्टी में पूछता नहीं, वो आए। उसके अलावा कांग्रेस के 3 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू, उसके अलावा तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और कर्नाटक में सिद्धरमैया। तीनों में से कोई नहीं आया। दूसरे राज्यों में भी देख लीजिए तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, राजस्थान बगल में ही है दिल्ली के, राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी रहे सचिन पायलट, दोनों नहीं दिखाई दिए। इसी तरह से आप राज्य दर राज्य गिनते जाइए। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, 2 ही इस समय कांग्रेस के बचे हुए बड़े नेता हैं, दोनों में से कोई नहीं आया। दिग्विजय सिंह तो अपने को मुस्लिम हितों का चैंपियन ही मानते हैं, आरएसएस को गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वो भी इस जमावड़े में दिखाई नहीं दिए, इस विरोध प्रदर्शन में कहीं नज़र नहीं आए। कांग्रेस का ये हाल है जो नई मुस्लिम लीग बनने की कोशिश कर रही है, जैसा उसके विरोधी कह रहे हैं। अब आइए समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव नहीं दिखे, शिवपाल यादव नहीं दिखे, रामगोपाल यादव नहीं दिखे, डिंपल यादव नहीं दिखी। तो उनकी पार्टी से भी जो है नाम के लिए 2-3 लोगों को भेज दिया गया खानापुरी करने के लिए। बिहार में आइए, आरजेडी को देखिए आप, राष्ट्रीय जनता दल,
लालू प्रसाद यादव हों या तेजस्वी यादव हों या उनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य हो, कोई नहीं आया। आप उसके बाद चले जाइए, दक्षिण से शुरू कीजिए, केरल में मुख्यमंत्री हैं सीपीएम के पिनराई विजयन, वो नहीं आए। तमिलनाडु में जो इस समय भाजपा विरोधी जितनी शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, उनका नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं एमके स्टालिन, वो नहीं आए। कोई उनका संदेश भी आया हो ये भी सुनने में नहीं आया। इसके अलावा जो है नवीन पटनायक, जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुए और वो सत्ता से बाहर हो गए, वो बहुत सक्रिय हैं भाजपा के खिलाफ इस समय। एमके स्टालिन ने जो सम्मेलन बुलाया है उसमें उन्होंने जाने की हामी भरी है, नहीं आए। और मुस्लिम मतों की, मुस्लिम जनमानस की सबसे बड़ी अपने को चैंपियन मानने वाली ममता बनर्जी भी नहीं आई। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी नहीं आए। उनकी पार्टी से कौन आया? महुआ मोइत्रा, और एक कोई और नेता आया। इस तरह से आप गिनते जाइए। अभी कुछ समय पहले तक साथ रहे और फिर अलग हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, तो खैर विपक्षना में हैं, शायद इसलिए ना आए हों। लेकिन भगवंत सिंह मान तो आ सकते थे, वो भी नहीं आए। तो जितनी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जितनी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने किसी बड़े नेता को इस विरोध प्रदर्शन में नहीं भेजा। जो अपने को सेकुलर कहते हैं, जो दिन रात चिल्लाते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए मुसलमानों का अधिकार छीना जा रहा है। कुछ मुस्लिम नेता हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है, और एक झूठा प्रचार। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए इतनी संस्थाएं जो हैं विरोध में हैं मुसलमानों की, तो सब कैसे गलत हो सकते हैं। भाई ये याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सीए का जो विरोध हुआ था। तो इन सब के दिमाग में एक सपना है शाहीन बाग। उनको लगता है कि एक बार हो गया, काठ की हांडी एक बार चढ़ गई तो बार बार चढ़ती रहेगी। तो इसीलिए घोषणा हुई इस विरोध प्रदर्शन से पहले कि शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन करेंगे, साल 2 साल तक सड़कें जाम रखेंगे, ये घोषणाएं की गई थी। और एक सज्जन है मोहम्मद अदीब, उनका नाम आपको याद होगा, कुछ साल पहले तक राज्यसभा के सदस्य थे। ये वो सज्जन हैं जिन्होंने अभियान चलाया था, जिन्होंने यूएनओ के चीफ को चिट्ठी लिखी थी, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, अमेरिका की सरकार को चिट्ठी लिखी थी और एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था 80-90 सांसदों के दस्तखत करवाकर कि उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीज़ा न दिया जाए। ये अदीब धमकी दे रहा है जगदम्बिका पाल को कि अगर ये बिल पास हो गया तो जगदम्बिका पाल तैयार रहे, उनका क्या हश्र होने वाला है। फिर उनको लगा कि थोड़ा ज़्यादा बोल गए, औकात नहीं है इतनी, तो उन्होंने कहा कि जनतंत्र में हमारे पास जो भी विरोध के तरीके हैं सब अपनाएंगे। उनको बोलते ही पता चल गया कि ये इस वाक्य पर अगर कायम रहे तो क्या नतीजा होगा। तो याद कीजिए आप, सीए के विरोध में ये जितनी मुस्लिम संस्थाएं हैं, इनमें से एक का भी नाम बताइए जो उस समय सीए के समर्थन में खड़ी हो। और प्रचार क्या किया गया? ये कानून लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों से उनकी भारत की नागरिकता छीनी जाए। खूब जोर शोर से प्रचार हुआ कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है, ये मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का कानून है, मुसलमानों को कैंपों में रखा जाएगा और फिर उनको देश से निकाल दिया जाएगा, उनकी नागरिकता, उनके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। सीए लागू हो चुका है 2024 में ही। आज तक एक भी मुसलमान की नागरिकता गई हो तो कोई बताए। तो ये झूठा प्रचार चलाया, शाहीन बाग जैसा तथाकथित आंदोलन चलाया। वो आंदोलन ऐसे नहीं चला, जनसमर्थन से नहीं चला, वो विदेशी ताकतों की मदद से, विदेशी पैसे की मदद से चला। इसलिए आज कोई शाहीन बाग जैसा आंदोलन नहीं चल सकता है, क्योंकि वो विदेशी मदद आना बंद हो गई है, वो विदेशी समर्थन मिलना बंद हो गया है। तो इसलिए इन लोगों की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उस तरह का कोई आंदोलन शुरू करने की तैयारी भी कर सके। बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर ले। तो जिस तरह से सीए को लेकर झूठा प्रचार किया गया, उसी तरह से
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी झूठा प्रचार किया जा रहा है कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, हमारी मज़ारें छीन ली जाएंगी, हमारे घर छीन लिए जाएंगे। सब झूठा प्रचार। कई लोग कह रहे हैं, संगठन कह रहे हैं, मुस्लिम संगठन, कि हमसे बात नहीं की गई। इनसे पूछना चाहिए कि जब ये कानून बना था, जब इसमें संशोधन हुआ 1995 में और फिर उसके बाद 2013 में, तब किससे पूछा गया था? कौन सी जेपीसी बनी थी? कितने स्टेक होल्डर्स से बात हुई थी? तब उनको ये डेमोक्रेटिक हक क्यों नहीं याद आया कि सबसे बात होनी चाहिए कानून बनाने से पहले, कानून में संशोधन से पहले? अभी क्यों याद आया? वो इसलिए कि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट पर चोट होने वाली है। वक्फ बोर्ड के जरिए ये एक भू माफिया का तंत्र बन गया है जो अपनों के लिए, अपने फायदे के लिए काम करता है। इसका मुसलमानों से, आम मुसलमान के हित से कोई संबंध नहीं है। वरना वक्फ बोर्ड बताए कि इतने सालों में जब से वो बना है तब से आज तक उसने कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले, कितने बच्चों की शिक्षा में मदद की, कितनी लड़कियों की शादी में मदद की, और कितनी गरीब महिलाओं या बच्चों की मदद की, या फिर कितने नौजवानों को नौकरी दिलाने में मदद की। कोई काम नहीं किया, अपना घर भरने के अलावा और कुछ नहीं किया। तो जंतर मंतर का ये प्रदर्शन बताता है कि इन लोगों ने हथियार डाल दिया है, और इन लोगों से भी ज़्यादा जो है, जो अपने को सेकुलर बिरादरी का सूरमा बताते हैं, उन्होंने मान लिया कि हार हो गई है। इसीलिए ओवैसी ने धमकी किसको दिया? धमकी दिया चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, कि याद रखें कि इनके समर्थन से ही ये संशोधन विधेयक पास होगा संसद में। उनको मालूम है कि इनका अगर समर्थन रहा तो विधेयक पास होने जा रहा है। तो इस बात को एक तरह से सारे मुस्लिम संगठनों ने और जो सेकुलर बिरादरी है उसने मान लिया है कि ये संशोधन विधेयक संसद से पास होने जा रहा है और ये कानून बनने जा रहा है। इसको वो रोक नहीं सकते, उनकी ताकत नहीं है इतनी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष की ताकत बढ़ गई है, लेकिन वो जब 303 सीटें थी बीजेपी की, उससे भी ज़्यादा अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा है। क्यों कमज़ोर महसूस कर रहा है? क्योंकि वो गलत रास्ते पर है। गलत रास्ते पर तो वो सीए में भी था, लेकिन तब उसको सहारा था विदेशी ताकतों का, तब उसको सहारा था विदेशी फंडिंग का, तब उसको सहारा था विदेशी इकोसिस्टम का, जो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, हमेशा खड़ा रहता था। आज वो ताकतें खुद अपने अस्तित्व की रक्षा में जुटी हुई है। उनके सामने अस्तित्व का संकट है, तो किसी और की मदद करने की हालत में है ही नहीं। तो इसलिए गलत होते हुए भी गलत को गलत मानने को तैयार नहीं है। ये है अहंकार, ये है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। मैंने पिछले वीडियो में, संडे वाले वीडियो में जो कहा था कि ये डबल मज़ा का और ट्रिपल मज़ा का समझ चला गया है। ये वक्फ संशोधन विधेयक उसी की मुनादी कर रहा है। एक शेर है, झूठ बोला है तो कायम भी रहो ज़फर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। कि अगर झूठ भी बोला है तो उस पर कायम रहो, आदमी का कोई चरित्र होना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो अपने झूठ पर भी कायम नहीं रह पाते, और झूठ इनका झूठ साबित हो जाता है तब भी बेशर्मी दिखाते हैं और माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं समझते। तो इसलिए इस मुद्दे पर विरोध का जो स्वर आपको सुनाई दे रहा है, ये नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह है। इसको बाकी देश के लोगों का समर्थन तो छोड़िए, मुस्लिम समाज का भी पूरा समर्थन हासिल नहीं है। तो वक्फ संशोधन विधेयक हो सकता है संसद के इसी सत्र में पास हो जाए, नहीं तो अगले सत्र में पास होना तय है। मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि संसद के इसी सत्र में ये संशोधन विधेयक पास हो जाएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, देखते हैं। 10 या 11 अप्रैल तक है ये संसद का सत्र, तो उससे पहले इसके पास हो जाने की पूरी उम्मीद है। शायद सरकार की कोशिश ये है कि कम से कम रमज़ान के महीने में ये ना हो। 1 या 2 अप्रैल को ईद पड़ेगी। मुझे लगता है कि ईद के बाद जब संसद का सत्र शुरू होगा उस दौरान, और मानकर चलना चाहिए संसद के सत्र के आखिरी सप्ताह में
वक्फ संशोधन विधेयक पास हो जाएगा, कानून बनेगा और लागू होगा। ये जो वक्फ बोर्ड ज़मीन माफिया, भू माफिया बोर्ड बन गया था, उसके दिन लदने वाले हैं और ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये जो वक्फ बोर्ड के नाम पर अय्याशी कर रहे थे, जो अपनी सल्तनत चला रहे थे, उनके दिन लदने वाले हैं। बेचैनी वहाँ है, चिंता वहाँ है। तो देखिए कितने दिन में पास होता है। पास होना तो तय ही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।